दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों डेट है आज की 10 जनवरी 2024 और चलिए हम लोग 10 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला करंट अफेयर देखते हैं क्या है हमारा। ध्यान से देखिएगा, सारे करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो करंट अफेयर है वह है, देखेंगे हम लोग ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीखने और शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के साथ साथ क्या है, सीखने और शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के साथ साथ स्कूली छात्रों की प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोस्तों 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में राष्ट्रीय कला उत्सव का उद्घाटन किया है। क्या है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि सीखने और शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सीखने और शिक्षा में दोस्तों कला यानी कि आर्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ स्कूली छात्रों की प्रतिभा का पोषण, ठीक है, स्कूली छात्रों की प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, किसने, हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है दोस्तों। कब, 9 जनवरी 2024 को, स्थान याद रखिएगा नई दिल्ली में, ठीक है, राष्ट्रीय बाल भवन में क्या, राष्ट्रीय कला उत्सव का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या है, कह रहा है कि सीखने और शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के साथ साथ स्कूली छात्रों की प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोस्तों नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में राष्ट्रीय कला उत्सव का उद्घाटन किया, ठीक है। और यह दोस्तों जो राष्ट्रीय कला उत्सव है यह किस मंत्रालय की पहल है, तो यह हमारे शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की पहल है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे, हमारा दूसरा करंट अफेयर क्या है देखेंगे ध्यान से। चलिए दोस्तों दूसरा देखिएगा। दोस्तों कह रहा है कि भारतीय नौसेना का P-81 विमान, ठीक है, कह रहा है कि भारतीय नौसेना का P-81 विमान जो है दोस्तों उसने 9 जनवरी 2024 को अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भाग लेने के लिए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी द्वीप क्षेत्र गुआम में उतरा, ठीक है। क्या है हमारा, कह रहा है कि जो भारतीय नौसेना का P-81 विमान है दोस्तों वह 9 जनवरी 2024 को कौन से अभ्यास में, यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी ड्रैगन 24, ठीक है, सी ड्रैगन 24 में भाग लेने के लिए कहाँ पे, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में दोस्तों स्थित अमेरिकी द्वीप गुआम में उतरा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या है कि भारतीय नौसेना का जो P-81 विमान है, यह विमान का नाम याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है, P-81 विमान, और कौन से अभ्यास में, सी ड्रैगन 24 में, ठीक है, कौन से अभ्यास, सी ड्रैगन 24 में भाग लेने के लिए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का जो एक द्वीप है दोस्तों वह है हमारा गुआम पे उतरा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार और देख लेंगे कि भारतीय नौसेना का P-81 विमान अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भाग लेने के लिए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी द्वीप क्षेत्र गुआम में उतरा, ठीक है। चलिए तीसरा करंट अफेयर देखेंगे। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि कपड़ा मंत्रालय यानी कि जो हमारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, क्या है, कपड़ा मंत्रालय के तत्वाधान में 4 दिवसीय, ठीक है, टेक्सटाइल एक्सपो, क्या है, भारत टेक्स 2024, ठीक है, किस एजेंडे के साथ, स्थिरता, निवेश, नवाचार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, यह इसका एजेंडा होगा, के साथ नई दिल्ली के भारत मंडपम और यशोभूमि में अगले महीने की 26 तारीख यानी कि 26 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कपड़ा मंत्रालय के तत्वाधान में 4 दिवसीय टेक्सटाइल एक्सपो, जिसका नाम क्या है, भारत टेक्स 2024, ठीक है, भारत टेक्स 2024, और इसका एजेंडा क्या होगा, तो एजेंडा है दोस्तों स्थिरता, निवेश, नवाचार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ठीक है, के साथ कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित जो हमारा भारत मंडपम है
और यशोभूमि है, ठीक है, में अगले महीने की 26 तारीख यानी कि 26 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। तो यह इवेंट आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि कपड़ा मंत्रालय के तत्वाधान में 4 दिवसीय टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024, नाम याद रखिएगा। एजेंडा क्या है? स्थिरता, निवेश, नवाचार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ कहाँ पे? नई दिल्ली के भारत मंडपम और यशोभूमि में अगले महीने की 26 तारीख यानी कि 26 फरवरी से आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए चौथे नंबर की तरफ देखेंगे क्या है। चौथा नंबर करंट अफेयर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि तैराकी क्या है? कह रहा है कि तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ का एक ट्रायथलॉन क्या है? तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ का एक ट्रायथलॉन कार्यक्रम क्या है? फिट राइड 75 क्या है? तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ का एक ट्रायथलॉन कार्यक्रम है। कौन कौन सा खेल इसमें शामिल है? तैराकी है, साइकिलिंग है और दौड़ है। इसका एक ट्रायथलॉन है दोस्तों, ट्रायथलॉन कार्यक्रम जिसका नाम क्या है? फिट राइड 75। फिट राइड 75 यह हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है दोस्तों में संपन्न हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग SBP NPA भी कहते हैं, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, ठीक है। कह रहा है कि तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ का एक ट्रायथलॉन जिसका नाम है दोस्तों फिट राइड 75 हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में संपन्न हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ से संबंधित ट्रायथलॉन जिसका नाम फिट राइड 75 है वह कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में, ठीक है। यह पूछा जा सकता है कि फिट राइड 75 कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में। और इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं? तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ का एक ट्रायथलॉन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? फिट राइड 75। चलिए बढ़ेंगे 5वें नंबर करंट अफेयर की तरफ, देखेंगे क्या है हमारा। कह रहा है कि दोस्तों वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत क्या है? वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में कार्यरत गैब्रियल अटल को क्या है? वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत गैब्रियल अटल को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत गैब्रियल अटल जो हैं इनको दोस्तों फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? जो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं गैब्रियल अटल को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो गैब्रियल अटल हमारे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री होंगे। चलिए अब देखेंगे 6वां करंट अफेयर क्या है दोस्तों हमारा। 6वां करंट अफेयर है वह कह रहा है कि दक्षिण कोरिया ने दोस्तों क्या है? साउथ कोरिया ने कुत्ते का मांस खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। क्या है? दक्षिण कोरिया जो हमारा साउथ कोरिया है उसने किसके मांस पर? कुत्ते के मांस पर खाने पर भी दोस्तों और बेचने पर भी प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित कर दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, कह रहा है कि दक्षिण कोरिया ने कुत्ते का मांस खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश ने कुत्ते का मांस खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो आप लोग याद रखिएगा, देश का नाम है दोस्तों दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, ठीक है। चलिए देखेंगे 7वां करंट अफेयर क्या है दोस्तों हमारा, ध्यान से देखिए। 7वां करंट अफेयर कह रहा है दोस्तों कि 2024 का पहला चक्रवात, पहला है दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 2024 का हमारा पहला चक्रवात दोस्तों जो कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। 2024 का पहला चक्रवात जो कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम क्या है दोस्तों? अल्बारो, क्या है? जिसका नाम क्या है? अल्बारो ने 1 जनवरी 2024 को किस स्थान पे दस्तक दिया दोस्तों? यह याद रखिएगा, 1 जनवरी 2024 को मोरोम्बे मेडागास्कर पर दस्तक दिया इसने, ठीक है,
मोरोम्बो मेडागास्कर पर दस्तक दिया, जिससे संपत्ति को व्यापक नुकसान और 4500 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। ठीक है, चलिए क्या है फिर से देखेंगे। कह रहा है कि 2024 का जो हमारा पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या नाम है इसका दोस्तों? अल्बारो। ठीक है, और कहाँ इसने दस्तक दिया है? इसने दस्तक दिया है दोस्तों मोरोम्बे मेडागास्कर में। ठीक है, मोरोम्बे मेडागास्कर में 2024 का पहला चक्रवात, जो कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, अल्बारो ने दोस्तों दस्तक दिया है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, अल्बारो। ठीक है, हाल ही में आया दोस्तों चक्रवात जो कि अरब सागर में आया था, जिसका नाम तेज था, का नामकरण किसने किया है? भारत ने किया है। और हाल ही में आए चक्रवात दोस्तों मिचोंग का नामकरण किसने किया है? म्यांमार ने किया है। हाल ही में आए चक्रवात दोस्तों असनी का नामकरण किसने किया है? तो श्रीलंका ने किया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे। 8वां करंट अफेयर क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे दोस्तों। यह जगह याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि तेलंगाना के मुलुगु जिले में, क्या है, कह रहा है कि तेलंगाना के मुलुगु जिले में जुलाई 2023 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद दोस्तों, तेलंगाना के मुलुगु जिले में इतिहासकारों को दोस्तों पूरा पाषाणकालीन क्वार्टाजाइट उपकरणों का एक संग्रह मिला है। क्या है? तेलंगाना का जो हमारा मुलुगु जिला है, ठीक है, यह जगह का नाम याद रखिएगा कि तेलंगाना का मुलुगु जिला, ठीक है, में जुलाई 2023 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद दोस्तों यहाँ इतिहासकारों को क्या प्राप्त हुआ है? इतिहासकारों को पूरा पाषाणकालीन क्वार्टाजाइट उपकरणों का एक संग्रह मिला है। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में इतिहासकारों को पूरा पाषाणकालीन क्वार्टाजाइट उपकरणों का एक संग्रह कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है दोस्तों तेलंगाना के मुलुगु जिले में। ठीक है, यह पूछा जा सकता है कि मुलुगु जिला हमारे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के मुलुगु जिले में जुलाई 2023 में दोस्तों आई विनाशकारी बाढ़ के बाद इतिहासकारों को क्या मिला है? पूरा पाषाणकालीन क्वार्टाजाइट उपकरणों का एक संग्रह मिला है। ठीक है दोस्तों, और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ स्टैटिक पार्ट्स को कवर करेंगे साथ ही साथ में। चलिए देखते हैं आज के स्टैटिक पार्ट्स में क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे करंट अफेयर पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिए गए हैं। चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों आज हम स्टैटिक पार्ट्स में देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे संबंधित प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें हम लोग देखेंगे मंत्री और उनसे संबंधित विभाग। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मंत्री हैं और उनसे संबंधित विभाग हैं। जैसे दोस्तों यदि हम बात करें वजीर, ठीक है, तो वजीर का पद दोस्तों प्रधानमंत्री का पद होता था, जो कि किस विभाग से संबंधित होता था? तो यह संबंधित होता था दोस्तों राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। वजीर, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री के नाम से भी जानते थे दोस्तों, यह किस विभाग का प्रमुख होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, चलिए अगला सुनिएगा। अगला है हमारा दोस्तों मुशर्रफ ए मुमालिक। ठीक है, अगला है हमारा मुशर्रफ ए मुमालिक। तो यह मंत्री कौन से विभाग का होता था? यह हमारा मंत्री जो था यह किस विभाग से संबंधित था? तो जो मुशर्रफ ए मुमालिक था दोस्तों, यह प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था, जिसे हम लोग महालेखाकार भी कह सकते हैं। मुशर्रफ ए मुमालिक, महालेखाकार जिसको हम लोग कह सकते हैं, यह कौन से विभाग से संबंधित था? तो मुशर्रफ ए मुमालिक था हमारा प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला जो मंत्री है दोस्तों वह है हमारा मजमुआदार। क्या है? अगला जो हमारा मंत्री है वह है मजमुआदार, जो कि किस विभाग से संबंधित होता था? तो मजमुआदार हमारा दोस्तों उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। क्या है? मजमुआदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा जो अगला मंत्री है वह है खजीन। तो खजीन दोस्तों किस विभाग से? खजीन हमारा था दोस्तों वह कोषाध्यक्ष था। खजीन जो था दोस्तों वह हमारे किस विभाग से संबंधित था? कोषाध्यक्ष से। ठीक है, फिर अगला मंत्री जो है दोस्तों वह है हमारा आरजे मुमालिक। यह किस विभाग से संबंधित था?
तो आरजे मुमालिक दोस्तों दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। क्या है? आरजे मुमालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था दोस्तों। ठीक है। अगला जो हमारा मंत्री है दोस्तों वह है सद्र उस सुदूर। क्या है? अगला जो हमारा मंत्री है वह है सद्र उस सुदूर। तो जो किस विभाग से संबंधित था दोस्तों? सद्र उस सुदूर। यह था दोस्तों हमारे धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। जो सद्र उस सुदूर है दोस्तों वह धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है। अगला जो हमारा मंत्री है दोस्तों वह है काजी उल कजात। क्या है? अगला जो हमारा मंत्री है वह है काजी उल कजात, जो कि दोस्तों कौन से विभाग से संबंधित था? तो यह सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। कौन दोस्तों? काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। अगला जो हमारा मंत्री है दोस्तों वह है वकीले दर। क्या है? अगला जो हमारा मंत्री है वह है वकीले दर, जो कि दोस्तों किस विभाग से संबंधित होता था? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। क्या है? वकीले दर जो था दोस्तों वह सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। ठीक है। फिर अगला जो हमारा मंत्री है दोस्तों वह है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात यह किस विभाग से संबंधित था? तो दीवाने खैरात संबंधित था दोस्तों दान विभाग से। ठीक है। दीवाने खैरात किससे संबंधित था? दान विभाग से। फिर है हमारा दोस्तों दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान दोस्तों संबंधित हुआ करता था दास विभाग से। क्या है? दीवाने बंदगान जो है यह संबंधित हुआ करता था दोस्तों दास विभाग से। ठीक है। फिर है हमारा अगला विभाग दीवाने इस्तिहाक। क्या है? अगला जो विभाग है वह है हमारा दीवाने इस्तिहाक। तो यह दोस्तों हमारा पेंशन विभाग से संबंधित हुआ करता था। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, सारे जितने भी हम लोगों ने मंत्री और विभागों को पढ़ा इसको हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। क्या है? पहला था हमारा दोस्तों वजीर, जो कि प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। यह राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है। फिर है मुशर्रिफ मुमालिक, जिसे हम लोग महालेखाकार भी कहते हैं दोस्तों। तो यह किस विभाग से? प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। ठीक है। मुशर्रिफ मुमालिक। फिर अगला जो था वह था हमारा मजमुआदार। तो मजमुआदार दोस्तों उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। ठीक है। अगला जो हमारा मंत्री था वह था खजीन, जो कि दोस्तों कौन से विभाग से संबंधित था? तो यह कोषा अध्यक्ष हुआ करता था। फिर अगला जो हमारा है मंत्री वह है आरजे मुमालिक। आरजे मुमालिक जो कि किस विभाग से संबंधित था? तो आरजे मुमालिक हमारा दोस्तों दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है। फिर है अगला जो हमारा मंत्री है वह है सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर जो कि धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है। फिर है अगला जो हमारा मंत्री है वह है काजिल कुजात। क्या है? काजी उल कजात। तो काजी उल कजात जो था दोस्तों वह सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। फिर अगला जो मंत्री है वह है हमारा बरीदे मुमालिक। क्या है? बरीदे मुमालिक जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। फिर अगला जो है हमारा मंत्री वह है वकीले दर। अगला मंत्री कौन है? वकीले दर, जो कि सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। ठीक है दोस्तों। फिर अगला जो था वह है हमारा दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात दोस्तों दान विभाग से संबंधित था। फिर है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान हमारा दास विभाग से संबंधित था। फिर है अगला दीवाने इस्तिहाक। तो दीवाने इस्तिहाक दोस्तों पेंशन विभाग से संबंधित था। ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ विभाग और उनको बनाने वाले सुल्तानों के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए देखेंगे। जैसे यदि बात करें दोस्तों दीवाने मुस्तकराज विभाग की। क्या है? दीवाने मुस्तकराज विभाग की, जिसको हम लोग वित्त विभाग भी कह सकते हैं। दीवाने मुस्तकराज वित्त विभाग, इसकी स्थापना बनाने वाला सुल्तान कौन था? इसको दीवाने मुस्तकराज वित्त विभाग को बनाने वाला सुल्तान था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तकराज को बनाने वाला था यानी कि वित्त विभाग को अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। दीवाने कोही, जिसको हम लोग कृषि विभाग भी कहते हैं, इसको बनाने वाला था दोस्तों MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही कृषि विभाग को किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। दीवाने अर्ज, जिसको हम लोग सैन्य विभाग भी कहते हैं, इसको बनाया था दोस्तों बलबन ने। दीवाने अर्ज जिसको हम लोग सैन्य विभाग कहते हैं, इसको बनाया था बलबन ने। फिर है दोस्तों दीवाने बंदगान। ठीक है। जो कि हमारा
कह सकते हैं दीवाने बंदगान हमारा दास विभाग था, इसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात जो कि दोस्तों दान विभाग था, इसको भी बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवाने इस्तिहाक जो कि पेंशन विभाग था, इसको भी बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए एक बार फिर रिकॉल कर लेंगे। दीवाने मुस्तकराज दोस्तों जो कि वित्त विभाग था, इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। दीवाने कोही जो कि कृषि विभाग था, इसको बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग था, इसको बनाया था बलबन ने। दीवाने बंदगान जो कि दास विभाग था, इसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात जो कि दोस्तों दीवाने खैरात क्या था, दीवाने खैरात हमारा दान विभाग था, इसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिर है दीवाने इस्तिहाक जो कि पेंशन विभाग था, इसको भी बनाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों इस तरह आज हम लोगों ने स्टैटिक पार्ट्स में मंत्री एवं उससे संबंधित कुछ विभागों को पूरी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी करंट अफेयर की वीडियो दोस्तों यही समाप्त होती है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।